सीएम धामी ने सचिवालय संघ को दिलाई शपथ। सचिवालय संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण। सीएम ने बताया सचिवालय को शासन की आत्मा। 19 जून को देश भर में होगा भारत रोजगार योजना कार्यक्रम। मुख्य सेवा सदन सेलाकुई हरिद्वार में होगा कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री धामी होंगे शामिल। उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की तैयारी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश। उत्तराखंड जल्द बन सकता है पूर्ण साक्षर राज्य। यमुनोत्री धाम में चला स्वच्छता अभियान। फायरिंग सर्विस ने की यमुना तट की सफाई। स्वच्छता ही सेवा का दिया संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। 19 जून को देश भर में होगा भव्य कार्यक्रम। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार कार्यक्रम का आयोजन होगा। 19 जून को देश भर में होगा भव्य कार्यक्रम। देश भर में करीब 200 स्थानों में होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री विज्ञान भवन दिल्ली से करेंगे अध्यक्षता। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री विज्ञान भवन दिल्ली से करेंगे। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि ईपीएफओ के आयुक्त वीवीबी सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही मुख्य सेवा सदन सेलाकुई हरिद्वार में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री धामी होंगे शामिल। तो 19 जून को देश भर में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। वहीं आपको ये भी बता दें कि देश भर में करीब 200 स्थानों पर इसका आयोजन होगा। साथ ही प्रधानमंत्री विज्ञान भवन दिल्ली से इसकी अध्यक्षता करेंगे। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि ईपीएफओ के आयुक्त वीवीबी सिंह ने इसकी जानकारी दी है। इस पूरे बात की जानकारी यहां मिली है, जहां आपको ये भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां 19 जून को यानी कल देश भर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी के साथ देश भर में करीब 200 स्थानों में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री विज्ञान भवन दिल्ली से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही ईपीएफओ के आयुक्त वीवीबी सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं मुख्य सेवा सदन सेलाकुई हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री धामी शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कल आयोजन होगा। वहीं देश भर में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री धामी शिरकत करेंगे। तो कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही मुख्य सेवा सदन सेलाकुई हरिद्वार में भी इसका आयोजन होगा। साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी शिरकत करेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, देहरादून में सीएम धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस बैठक में चारधाम यात्रा के संचालन, यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है और सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुधारने, वाहनों के संचालन समय में बदलाव और भीड़ प्रबंध जैसी कई जरूरी और अहम फैसले लिए हैं। वहीं बैठक में इन व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा राज्य के प्रमुख विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बताते चलें, चारधाम यात्रा पर सीएम धामी की समीक्षा बैठक जारी है, जहां सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखा है। इसी के साथ चारधाम यात्रा और विकास कार्यों पर सीएम की ये बैठक बुलाई गई। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक को बुलाया। वहीं देहरादून में सीएम धामी ने इस उच्च स्तरीय बैठक को बुलाया है।
वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस बैठक में चारधाम यात्रा के संचालन और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सीएम को जानकारी दी गई है। साथ ही सुविधाओं की समीक्षा भी की जा रही है। वहीं हाल के दिनों में आपको ये भी बता दें कि सीएम ने यात्रा मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुधारने, वाहनों के संचालन समय में बदलाव और भीड़ प्रबंधन जैसे कई अहम फैसले लिए। वहीं इस बैठक में इन व्यवस्थाओं को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन है, जहां सीएम धामी चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राज्य के प्रमुख विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, सीएम धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड सचिवालय संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि सचिवालय प्रदेश की शासन व्यवस्था की आत्मा है। तो ये बड़ी बात सीएम कहते नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां से नीतियां बनती हैं और विकास कार्यों को दिशा मिलती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी विकसित उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। तो ये बड़ी बात सीएम कहते नजर आए, जहां सीएम धामी ने सचिवालय संघ को शपथ दिलाई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सचिवालय संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सीएम ने शिरकत की और शपथ दिलाई। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि नवनिर्वाचित सचिवालय पदाधिकारियों ने शपथ ली है। वहीं सीएम ने यह भी उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी बेहतर कार्य संस्कृति और समन्वय के साथ प्रदेश के विकास में योगदान देगी। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें नवनिर्वाचित सचिवालय पदाधिकारियों ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम ने शिरकत की, साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि सीएम ने सचिवालय को शासन की आत्मा बताया है। तो बड़ा बयान सीएम कहते नजर आए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सचिवालय संघ को ये शपथ दिलाई गई है। सचिवालय संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहीं कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। सीएम के द्वारा कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सचिवालय है वो प्रदेश की शासन व्यवस्था की आत्मा है। तो उन्होंने सचिवालय को प्रदेश की शासन व्यवस्था की आत्मा बताया है, जहां वो ये भी कहते आए नजर कि यहीं से नीतियां बनती हैं और विकास कार्यों को दिशा मिलती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी विकसित उत्तराखंड के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही सीएम ने उम्मीद जताई है कि नई कार्यकारिणी बेहतर कार्य संस्कृति और समन्वय के साथ प्रदेश के विकास में योगदान देगी। तो एक उम्मीद जताते भी सीएम नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि जो ये नई कार्यकारिणी है वो आगे और बेहतर काम करेगी, बेहतर कार्य संस्कृति और समन्वय के साथ प्रदेश के विकास में योगदान देगी, प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएगी। तो सीएम धामी ने सचिवालय संघ को शपथ दिलाई है। वहीं सचिवालय संघ की नई कार्यकारिणी का ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह रहा, जहां सीएम ने कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। साथ ही सीएम ने कहा कि सचिवालय ही प्रदेश की आत्मा है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि ये जो नई कार्यकारिणी है वो आगे बेहतर प्रदर्शन करेगी, आगे बेहतर काम करेगी और प्रदेश को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी बेहतर कार्य संस्कृति और समन्वय के साथ प्रदेश के विकास में योगदान देगी और प्रदेश के विकास के लिए ही काम करेगी। आपको बताते चलें कि शपथ ग्रहण में सीएम का भव्य रूप से स्वागत किया गया।
वहीं दीप प्रज्वलित कर उन्होंने इसका शुभारंभ किया। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कार्यकारिणी को सीएम ने शपथ दिलाई है। तो सचिवालय संघ की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। सीएम धामी ने शपथ दिलाई। मैं आपको बताते चलें कि इस दौरान कई अधिकारी, कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही लोगों को सीएम ने संबोधित भी किया। वहीं उन्होंने एक उम्मीद जताई कि जो नई कार्यकारिणी है वो प्रदेश के विकास के लिए बेहतर और ज़्यादा काम करेगी। वहीं सीएम ने सचिवालय को प्रदेश की आत्मा भी बताया है। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित किया। इसी के साथ तमाम जो लोग मौजूद रहे उन्होंने भव्य रूप से सीएम का स्वागत किया। नवनिर्वाचित सचिवालय पदाधिकारियों ने शपथ ली। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द और प्रस्ताव को शासन को भेजें। साथ ही राज्य में भारत सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत निर्धारित साक्षरता मानकों को पूरा कर लिया गया है और वर्तमान में साक्षरता दर 98% से अधिक है। इस कार्यक्रम के तहत वयस्कों को बुनियादी शिक्षा, जीवन कौशल और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा गया है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि उत्तराखंड जल्द ही पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि हासिल करेगा। डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राज्य में जो साक्षरता दर है वो 98% से ज़्यादा है। वहीं अब उत्तराखंड जल्द ही पूर्ण साक्षर राज्य बन सकता है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, देहरादून में उत्तराखंड यंग थिंकर्स फोरम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युवा सांसद के उद्घाटन सत्र को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन दून विश्वविद्यालय के सभागार में किया गया, जहां दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ हुआ। वहीं मंत्री ने कहा कि देश को विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में युवाओं की अहम भूमिका है और आज दुनिया भारत की और आशा और विश्वास के साथ देख रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने न सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लिया है बल्कि लोकतंत्र को समझने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का मार्ग चुना है। वहीं मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता सबसे ज्यादा अहम है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जागरूकता नागरिक होते हैं। तो बड़ी बात मंत्री कहते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो उसके जागरूक नागरिक हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राशन व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को समिति बनाकर पूरे मामले की समीक्षा करने को कहा है। वहीं मंत्री ने निर्देश दिए कि राशन विक्रेताओं को बकाया लाभांश 1 सप्ताह के अंदर जारी किया जाए। साथ ही राशन कार्ड बनवाने के लिए लागू आय मानकों की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि राशन व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाया जा सके, ताकि लाभार्थियों और विक्रेताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आपको बता दें कि राशन कार्ड आय मानकों की अब समीक्षा होगी। इसी के साथ देहरादून में राशन व्यवस्था पर मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्री ने समिति बनाकर समीक्षा करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि राशन कार्ड बनवाने के लिए लागू आय मानकों की अब समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि राशन व्यवस्था को और ज़्यादा पारदर्शी और सरल बनाया जा सके, ताकि जो लाभार्थी हैं और जो विक्रेताएं हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि राशन कार्ड आय मानकों की अब समीक्षा होगी। वहीं राशन व्यवस्था को लेकर रेखा आर्या ने दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि राशन विक्रेताओं को 1 हफ्ते में अब लाभांश मिलेगा।
तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राशन व्यवस्था को लेकर ये अहम दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को समिति बनाकर पूरे मामले की समीक्षा करने को कहा गया है। वहीं मंत्री ने निर्देश भी दिए हैं कि राशन विक्रेताओं का जो बकाया लाभांश है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जारी किया जाए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं सरकार का मकसद है कि राशन व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाया जा सके। उनका जो फेडरेशन है उनके पदाधिकारियों के साथ में भी बात हुई, उनके कुछ विषय का जो लगातार रेस कर रहे थे, तो उन विषयों पे चर्चा हुई, जिसमें सस्ता गल्ला विक्रेताओं का जो लाभांश और भाड़े की धनराशि है वो नवंबर माह तक मिले जाने की बात कही गई थी, और उसके बाद में जो है वो धनराशि अभी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसको लेकर विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। और जानकारी में आया कि 39 करोड़ की धनराशि जो है वो विभाग को आजकल में ही प्राप्त होगी, और उसे 1 हफ्ते के अंदर समान रूप से 13 जनपदों में दिए जाने के निर्देश। वहीं देहरादून में आयोजित जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में उस समय माहौल गर्म हो गया जब सदस्यों ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों को घेर लिया। बैठक में पेयजल, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की धीमी गति और योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही अधिकारियों से जवाब भी तलब किया। वहीं बैठक के दौरान कई सदस्यों ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार परेशान होना पड़ रहा है, जिससे सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ जमीन पर नहीं दिख रहा है। इस पर अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों और योजनाओं पर भी चर्चा की गई। तो ग्रामीण विकास की धीमी रफ्तार पर इस बैठक के दौरान नाराजगी भी जताई गई। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, यमुनोत्री धाम में फायर सर्विस की टीम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विशेष सफाई कार्यक्रम चलाया। इस दौरान जवानों ने यमुना मैया के तट, स्नान घाटों और नदी किनारे विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई की। टीम ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो धाम की धार्मिक गरिमा और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में सहयोग करें। साथ ही कूड़ा करकट इधर उधर फेंकने के बजाय निर्धारित स्थानों पर ही डालें, ताकि यमुनोत्री धाम स्वच्छ और सुंदर बना रहे। तो स्वच्छता ही सेवा का संदेश यहां दिया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यमुनोत्री में सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों से भी अपील की गई कि वो कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, ताकि साफ सफाई बनी रहे। वहीं लोगों से ये भी अपील की गई कि वो निर्धारित स्थानों पर ही कूड़ा फेंकें, ताकि यमुनोत्री धाम स्वच्छ और सुंदर बना रह सके। तो ये बड़ी पहल, जहां आपको बताते चलें, स्वच्छता ही सेवा का संदेश दिया गया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, कोटद्वार और पौड़ी जिले में वीकेंड के दौरान जगह जगह जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर और कोटद्वार में यातायात दबाव बढ़ने से यात्री और स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं। सिद्धबल्ली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं एएसपी ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी जाम न लगे और इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस लगातार यातायात को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। वहीं अगली खबर नैनीताल से है, जहां भवाली में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। मस्जिद के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में सवार 2 युवक जो एयरफोर्स में कार्यरत हैं घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई। वहीं गनीमत रही कि इस हादसे में दोनों युवकों की जान बच गई। तो आपको बताते चलें, सड़क हादसे में 2 एयरफोर्स कर्मी घायल हुए। साथ ही स्थानीय लोगों और पुलिस ने युवकों की जान बचाई है। तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।
वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें, नैनीताल से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर मेरठ के पर्यटकों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 29 लोग सवार थे। वहीं हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए हैं, जबकि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। तो ये बड़ा हादसा, जहां नैनीताल में एक बड़ा हादसा हुआ, वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे के किनारे चीड़ के जंगल में आग लग गई। आग धीरे धीरे फैलकर बेकाबू हो गई, जिससे इलाके में चिंता बढ़ गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। स्थानीय प्रशासन और फायर सर्विस की टीमें लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। वहीं राज्य के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं देहरादून, टिहरी और नैनीताल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को ध्यान रखने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।